नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे बदायूं में निकाली गई गणेश चतुर्थी की शोभा यात्रा। आगे बात करेंगे कानपुर की, जहां जानेंगे कि कैसे आए दिन बढ़ती जा रही है चोरी की वारदातें। साथ ही चर्चा करेंगे सोनभद्र की, जहां तालाब में मिला 6 फीट लंबा मगरमच्छ। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां कस्बा वजीरगंज में गणेश चतुर्थी की शोभा यात्रा निकली। गणेश चतुर्थी शोभा यात्रा का शुभारंभ सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने किया। साथ ही कस्बा वजीरगंज में बड़े ही धूमधाम से सुंदर सुंदर झांकियां गणेश चतुर्थी की शोभा यात्रा के दौरान निकाली गईं। कस्बा वजीरगंज में गणेश चतुर्थी शोभा यात्रा में देखने को जन सैलाब भी मिला। इसी मौके पर थाना प्रभारी निरीक्षक धनंजय पांडे पूरी फोर्स के साथ मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। खबर कानपुर नगर से है, जहां कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। कल्याणपुर थाने की पुलिस इन वारदातों पर रोकथाम नहीं लगा पा रही है। मामला 15 सितंबर का है, जहां कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आवास विकास नंबर 1 गायत्री मंदिर के ठीक सामने रहने वाले अरुण कुमार यादव और उनकी पत्नी मकान में ताला बंद करके फिरोजाबाद गए थे। उसी रात चोरों ने उनके घर को निशाना बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। जैसे ही 16 सितंबर को अरुण कुमार यादव पत्नी के संग मकान दोबारा पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके घर में रखी लगभग 5 लाख की ज्वेलरी, लगभग 23,000 रुपए नगद चोरी हो गए हैं। घटना की जानकारी आवास विकास चौकी में दी गई। मामले में पीड़ित अरुण कुमार यादव और उनकी पत्नी सीओ कल्याणपुर कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। मामले की जानकारी देते हुए अरुण कुमार यादव ने कहा कि घर में चोरी के 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक FIR तक नहीं लिखी गई है। अरुण यादव। क्या मामला आपका? मामला हमारे यहाँ 15 तारीख को चोरी हो गई थी। हम फिरोजाबाद गए थे। कहाँ रहते हो, कहाँ मकान है? ये आवास विकास है कल्याणपुर। अच्छा, फिर हम जब फिरोजाबाद गए उसी रात में चोरी हो गई। और वहाँ कल्याणपुर चौकी में हमने रिपोर्ट भी की, वहाँ से कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई। इसी वजह से हम CO ऑफिस आए हैं। जब वहाँ सर ने कहा कि देखो अभी हम कोशिश करवा रहे हैं। क्या क्या सामान चोरी हुआ? सामान हार है, 2 जोड़ी झाले हैं, 5 अंगूठी हैं और 2 जोड़ी पायल हैं। काफ़ी सामान था। थाने में सूचना दे दी? हाँ, थाने में सूचना दे दी हमने। मुकदमा वगैरह लिख के? कुछ नहीं लिखा गया। अभी नहीं लिखा गया? नहीं। जांच पड़ताल के लिए थाने से कोई आया था? कोई नहीं। एक बार 112 नंबर डायल किया था, तब पुलिस आई। उसके बाद दोबारा नहीं आई है। नहीं आई? नहीं, हम जब गए थाने बता रहे हैं चलो अभी पुलिस भेज रहे हैं, तब से नहीं आई? कोई नहीं आया दूसरी बार। अगल बगल कैमरे लगे हैं आप लगे हैं, किसी ने चेक भी नहीं करवाया। वो बता दिए खराब हैं तो मान गए ठीक है। कानपुर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता रितेश शर्मा की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से, जो नवजात की मौत से गुस्साए परिजनों ने मंगलवार को जिला चिकित्सालय में खूब बवाल काटा और लापरवाही का आरोप लगाते हुए आरोपी डॉक्टर को निलंबित करने की मांग को लेकर इमरजेंसी वार्ड के सामने धरने पर बैठ गए। इमरजेंसी वार्ड के सामने दर्जनों की संख्या में लापरवाही और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मरीज के परिजन और उसके शुभचिंतक धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी करते देखे जा सकते हैं। इनका आरोप है कि मेडिकल कॉलेज में तैनात वरिष्ठ चिकित्सक SN पटेल और वहां मौजूद स्टाफ ने अगर उनके नवजात शिशु का समय रहते इलाज किया होता तो वह आज जिंदा होता। मृतक शिशु के पिता राज ने बताया कि वो सिद्धार्थनगर जिले के खेसरा ब्लॉक के बनकटा करजा गांव के निवासी हैं। वो अपनी पत्नी और गर्भवती पत्नी को लेकर मेडिकल कॉलेज आए थे, जहां ऑपरेशन से उन्हें एक बेटा हुआ, लेकिन बेटे की तबीयत अचानक 12 बजे खराब हो गई। उसे MCH वार्ड में नर्स ने कुछ देर उपचार के बाद ICU में भर्ती करने के लिए कहा। परिजन का आरोप है कि जब वो ICU में पहुंचे तो वहां भी कोई भी चिकित्सक मौजूद नहीं था, सिर्फ एक नर्स थी। डॉक्टर गायब थे। नर्स ने भी बच्चे का कोई इलाज नहीं किया, जिसकी वजह से बच्चे की मौत हो गई। इस पूरे मामले पर परिजन और पिता राज का क्या कुछ कहना है और साथ ही साथ प्राचार्य मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर डॉक्टर AK झा का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है? राज। क्यों आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर? यहाँ पर हमारे फैमिली के साथ गलत वो किया गया। समय से हमारे फैमिली का इलाज नहीं किया गया, बच्चे को देखभाल नहीं किया गया, डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे। क्या हुआ? हमारे बच्चे मतलब कल बच्चा हुआ था 3:44 पर। उसके बाद रात को 12 बजे उसका तबीयत खराब हुआ, सांस लेने में दिक्कत हुआ।
मैं लेबर वार्ड में गया, वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं था, नर्स थी। नर्स ने बोला आप जाइए इमरजेंसी वार्ड में। इमरजेंसी वार्ड में आया, कोई ना था। फिर जाके मैंने लेबर वार्ड में नर्स से बताया, नर्स ने बताया अब बच्चे को लेके आईसीयू में जाइए। आईसीयू में लेके आया, कोई डॉक्टर नहीं था, नर्स थी। नर्स ने क्या किया, 1 घंटे तक बच्चे को ऑक्सीजन नहीं दिया। उसके बाद वो ऐसे लिटा के रखी, वो कांच का बना रहता उसमें। उसके बाद फिर डॉक्टर आया 2:50 पर। आने के बाद वो दारू पी रखा था, गुटखा खा रखा था। आने के बाद 5 मिनट बाद बोल रहा है इसको रिफ़र करिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज लेके जाइए। और यहाँ से रिफ़र करते ही रास्ते में धानी तक बच्चा एक्सपायर हो गया। डॉक्टर की लापरवाही की वजह से बच्चे की जान गई है। डॉक्टर समय से आया होता तो बच्चे की जान नहीं जाती। सर हमें चाहते हैं कि आइंदा ऐसा निलंबन हो और तत्काल इनके साथ मतलब इनको हटाया जाए नौकरी से। सुबह इनके पास गया, बोले हम ऑन कॉल पे आते हैं पेशेंट देखने के लिए, हमारे लिए कोई यूनिफॉर्म नहीं होता है, हमें कोई यूनिफॉर्म नहीं लागू, हम डॉक्टर हैं, सीधे बोल रहे हैं। अगर एक बच्चे की रात में कैजुअल्टी हो गई है, आरोप जो हाँ मौजूदा डॉक्टरों से पता इसको लेकर अभी मुझे जानकारी मिली है, मैं सुबह कमिश्नर साहब की बैठक में बस्ती गया था, वहाँ से आया हूँ तो जानकारी मिली है कि कुछ लोग इमरजेंसी के सामने जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं किसी डॉक्टर के खिलाफ, बता रहे हैं कि उनकी लापरवाही से हमारे बच्चे की मौत हुई है। इस संबंध में मैं अभी पता कर रहा हूँ कि डॉक्टर की क्या वास्तव में लापरवाही है। उनकी लापरवाही होगी तो उनको जांच करा के उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए शासन को लिखा जाएगा। और अगर बच्चे को ऐसा हुआ है तो उसके लिए हम सॉरी व्यक्त भी करते हैं, क्योंकि अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ, लापरवाही हुई चाहे ना हुई, लेकिन अगर मौत हुई है तो उसके लिए भी दुख है। लेकिन अगर मौत उसकी लापरवाही से हुई है तो उसके विरुद्ध अवश्य कार्रवाई होगी। अब इस संबंध में तो मुझे जानकारी नहीं है कि वो रात में आए थे, बुलाने पर आए कि नहीं, क्योंकि मुझे सुबह से जानकारी नहीं दी गई। मैं तो अभी 3 बजे के आया हूँ तो उसी टाइम में बताया गया कि ऐसा हुआ है। सुबह से कोई न तो फ़ोन से या किसी भी मीडिया से या अन्य विभागों से जानकारी नहीं मिली थी कि बुलाने पर नहीं आए थे। हो सकता है ना आए हों, तो उन संबंध में उनसे पूछताछ करेंगे। अभी मैं जस्ट आया था तो मुझे जानकारी मिली जैसे ही, तो मैं तुरंत आया। अब इस संबंध में तो अगर ऐसा होता है तो उस समय जांच कराई जाएगी। उस समय अगर पाए गए ड्रिंक में ड्यूटी पर तो उन पर कार्रवाई की जाएगी जांच करा करके। नहीं तो जब ड्रिंक का बात आता है तो उस समय में उनको पुलिस जांच, ऐसा नहीं हुआ है कि कभी मेरे सामने ड्रिंक करके आया हूँ। अगर आएंगे या नहीं भी आएंगे, अगर उस समय में देखा जाएगा किसी भी कर्मचारी या किसी भी परिजन द्वारा बताया कि ड्रिंक किए हैं तो मैं तुरंत आके उस संबंध में। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां शाहगंज स्थानीय बाजार से जुड़े ग्राम पंचायत होथाड़ा में विद्युत आपूर्ति और पेयजल किल्लत आदि जन समस्याओं से जूझते ग्रामीणों ने मंगलवार सुबह 11:30 बजे आप बीती सुनाई। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय ग्राम प्रधान से लेकर विधायक, सांसद और संबंधित अधिकारियों तक समस्याओं को अवगत कराया जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसी परिस्थिति में ग्रामीणों का धैर्य धीरे धीरे आक्रोश में बदल रहा है, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मुख्य सड़क मार्ग पर उतरकर ग्रामीणों ने इसका विरोध प्रदर्शन जताया है। पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं सर कि देखिए हम लोग परेशान हैं लाइन से। 3 महीने से हम लोग की लाइन सरकार नहीं दे रही है। हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे हैं जा रहे हैं अधिकारी के लगे, कह रहे हैं कि नहीं हमको ट्रांसफार्मर दीजिए। 25 kV का हम लोग के ट्रांसफार्मर का आसरा है कि नहीं मिल जाएगा तो चलेगा। 10 kV के आता है, रात भर लगता है और एक बाद में बढ़ जाता है, तेल बढ़ जाता है। हम लोग के 3 महीने से हम लोग परेशान हैं लाइन के। आप लोगों की बात कोई सरकारी कर्मचारी नहीं सुन रहा है? नहीं, कोई नहीं सुन रहा है। हम लोग विधायक भी नहीं सुन रहे हैं? विधायक साहब ने बोला नहीं, विधायक भी नहीं सुने हैं, जेई साहब नहीं सुन रहे हैं। अरे एसी ऑफिस में गए, वो भी नहीं कह रहे हैं कि नहीं 63 kV के तुम्हारे पास ट्रांसफार्मर चले गए। अरे हम लोग आए तो 10 kV के यहाँ भाई हमारा ससुर बुर्बक सूत्रा आए पटिया पर तेल भवा भवा बोल करके पूरे लुक जा करके। वो तो हमन आए महेंद्र के बोले तो महेंद्र फोन नहीं उठाए, उसका औरत उठाई फोन से बच गए। तो उसको पूरा मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके दिखाया, तब भी महेंद्र फोन कटवाया।
सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से, जहां घोरावल तहसील के कर्मा थाना अंतर्गत बागपोखर गांव में तालाब में मंगलवार की सुबह 6 फीट का मगरमच्छ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। बागपोखर गांव में मंगलवार सुबह गोपी सोनकर पुत्र पप्पू सोनकर के घर के समीप तालाब में कुछ ग्रामीणों ने एक मगरमच्छ देखा। बाद में ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही क्षेत्रीय वनाधिकारी सुरजू प्रसाद के निर्देश पर वन दरोगा अमलेश यादव, वन्य जीव रक्षक अभिलाष वर्मा, वनकर्मी ओम प्रकाश विश्वकर्मा, सब्बे और राकेश की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और पकड़कर बेलन नदी में सुरक्षित छोड़ दिया। वन दरोगा अमलेश यादव ने बताया कि पकड़े गए मगरमच्छ की लंबाई तकरीबन 6 फीट है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।